जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ये रेलवे एनटीपीसी में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, यहाँ पर दिया है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। ये आपका ऑप्शन दिया है कॉपर, लेड, आयरन और टंगस्टन दिया है। तो हम पहले बल्ब के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन केवल पूछा जाता है। ठीक, बल्ब के बारे में अब देखिए आज के डेट में इस बल्ब का यूज नाम मात्र किया जाता है। ठीक, ये पहले यूज किया जाता था 100 वाट का, लेकिन आज के डेट में एलईडी यूज किया जाता है जो बहुत कम आपका एनर्जी लेता है। ठीक, और यहाँ पर जो लगा रहता है ये आपका कंडक्टर होता है। कंडक्टर में होता है द फ्लो ऑफ करंट वेरी वेरी इजिली। ठीक, जिसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो हो जाए। और ये किस चीज का बना होता है? ये कॉपर का बना होता है। समझ में? ये कॉपर का बना होता है। यहां से आप देखिए यहाँ पर 2 रॉड रहता है। ये किस लिए रॉड रहता है? ये आपका सपोर्ट करने के लिए रहता है। ठीक, समझ में? नहीं, सपोर्ट करने के लिए रॉड लगा रहता है। ठीक, इस प्रकार से एक काला ले लेते हैं, एक लाल ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहां से इस प्रकार से रहता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर एक रिंग के रूप में या तो स्प्रिंग के रूप में रहता है। समझना, इसको सपोर्ट करता है। तो इसी को हम कहते हैं फिलामेंट। समझना, इसी को हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट कहा जाता है। समझना नहीं, फिलामेंट। ठीक, अब ये नहीं पूछा फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। समझ में? ये फिलामेंट किस चीज का बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। तो आपको आंसर मिल गया। ठीक, आंसर मिल गया तो आपके आंसर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अब देखिए इसमें गैस कौन सा भरा रहता है। ठीक, इसमें गैस के रूप में, तो गैस के रूप में इसमें हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। और दूसरा या करते हैं आर्गन। आर्गन को एआर से दिखाते हैं। समझ में आया नहीं? तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिला। इसमें गैस कौन सा यूज करते हैं? नाइट्रोजन। और आर्गन करते हैं। यहाँ पर क्या लगा रहता है? कॉपर लगा रहता है। टंगस्टन को फिलामेंट कहते हैं। ये किस चीज का बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक, समझ गए? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज क्यों आता है। ठीक, बल्ब को तोड़ने से आवाज क्यों आता है? ठीक, देखिए बल्ब के अंदर जो रहता है आपका नाइट्रोजन और आर्गन गैस रहता है। ठीक, तो जो बाहर का एयर रहता है, एयर रहता है, नीचे एक वैक्यूम के रूप में रहता है। इसमें वैक्यूम में खाली रहता है। जब ये हवा इसके अंदर तो टूटता है तो प्रवेश करता है, तो इससे क्या इस जगह को भरने का प्रयास करता है, फिलअप करने का प्रयास करता है। तो जिस कारण से इंपैक्ट होकर हमें एक आवाज सुनाई देता है। ठीक, जिस कारण से बल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से वायु प्रवेश करता है, तो जिस कारण से हमें आवाज सुनाई देता है। ठीक, बाकी सब ऑप्शन आपका रॉन्ग है। बल्ब के अंदर गैस अचानक प्रसारित होता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है, ये भी ऑप्शन गलत है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक, बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, टंगस्टन यही होता है। ठीक, इसे आपका स्ट्रक्चर बना दिए हैं। ठीक, क्यों करते हैं टंगस्टन का योग? क्योंकि ये इसका प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक रहेगा तो हमें प्रकाश अधिक देगा। और दूसरा कारण ये होता है कि ये उच्च गलनांक होता है। अगर ये निम्न गलनांक रहेगा तो इसे इलेक्ट्रिक प्रवाहित होगा तो वो गल जाएगा। ठीक, इसलिए ये उच्च उच्च गलनांक होता है। ये मतलब हाई हाई गलनांक होता है जो गलता जलती नहीं है। ठीक, जिस कारण से अगर बहुत ज्यादा अगर मिल जाएगा, इसके कैपेसिटी से ज्यादा, तो कभी कभी देखते नहीं बल्ब जो फ्यूज हो जाता है ये टूटकर नीचे गिर जाता है। समझना नहीं? ठीक, तो ये क्या होगा? उच्च गलनांक होता है, जिस कारण से टंगस्टन का हम प्रयोग करते हैं। क्यों टंगस्टन का प्रयोग करते हैं? क्योंकि ये उच्च गलनांक होता है। समझना नहीं? यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ट्यूबलाइट में, ठीक, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। ठीक, पहले हम ट्यूबलाइट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक,
ट्यूबलाइट इस प्रकार से रहता है, ठीक। अब ट्यूबलाइट के इस साइड यहां पर टंगस्टन लगाया जाता है, समझ में नहीं, यहां पर टंगस्टन का यूज किया जाता है यहाँ पर। उसी प्रकार से यहां पर भी टंगस्टन का यूज किया जाता है, ठीक। ये टंगस्टन होता है, ठीक। जब यहां से इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं, करंट प्रवाहित किया जाता है, ठीक, तो इसके आगे एक परत होती है, ठीक। इसके आगे एक परत लगी रहती है। ये परत किस चीज का होता है? बेरियम परा ऑक्साइड, BaO2, शॉर्ट फॉर्म BaO2 लिखते हैं। ये बेरियम पराऑक्साइड होता है। जब इलेक्ट्रिक प्रवाहित होता है तो इसमें से हमारा यूवी रेज प्रवाहित होता है, जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है। उसी प्रकार से इधर से भी यहां से जैसे ही करंट प्रवाहित होता है तो इसमें से यूवी रेज निकलता है, जिसे परावैंगनी किरण कहते हैं। अब ये परावैंगनी किरण जो होता है ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए। तो इस स्किन के बचने के लिए हम क्या काम करेंगे कि जो परावैंगनी किरण को निगलेक्ट कर दे, तो हम जो है ट्यूबलाइट के अंदर हम Hg, जिसे पारा कहते हैं, और आर्गन दोनों का मिक्स करके गैस भर देते हैं, जिस कारण से यूवी किरण को वो निगलेक्ट कर देता है, परावैंगनी किरण को मार देता है, जो हमारे स्किन को हानि नहीं पहुंचा पाता है, समझ में आया? तो इसमें क्वेश्चन बना कि इसमें कौन सा गैस भरा रहता है? इसमें पारा और आर्गन गैस भरा रहता है, ठीक। इसे हम कहते हैं बेरियम पराऑक्साइड, ठीक। ये भी बेरियम पराऑक्साइड। बेरियम पराऑक्साइड से क्या निकलता है? तो बेरियम पराऑक्साइड से यूवी रेज निकलता है, जिसे परावैंगनी किरण कहते हैं, समझ में नहीं? तो और ये अपने प्रकाश का 100% एफर्ट नहीं दे पाता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो 100 मार्क्स का रहता था, तो 100 में 100 नहीं ला सकते थे, लेकिन आज की डेट में जो सीबीएसई बोर्ड है वो 100 में 100 लाकर दिखा दे रहे हैं, ठीक। वो हिंदी में भी 100 नंबर ला देते हैं, इंग्लिश में भी ला देते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि वो ऐसे कैसा लिखते हैं कि पूरा का पूरा मार्क उनको दे दिया जाता है, ठीक। जब हम लोग पढ़ते थे तो 70 80, ठीक, कितने लोग 50 नंबर भी पाते थे, समझ में आ नहीं? तो समझ में 100 का 100% नहीं पा पाते थे। उसी प्रकार से जो एनर्जी होता है ये 100% यहां से एनर्जी गया, ठीक, गया तो आपका जो लाइट में कन्वर्ट करेगा वो आपका केवल 60 से 70% ही एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और जो आपका 30 से 40% एनर्जी को लॉस कर देता है, ठीक। वो एनर्जी को एफर्ट नहीं कर पाता है, वो लॉस हो जाता है इसके अंदर। तो यही पूछा है कि कितना प्रतिशत, ठीक, एनर्जी को प्रकाश में परिवर्तित करता है, तो वह 60 से 70% को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बाकी जो 30 से 40% होता है वो आपका वेस्ट हो जाता है, समझ में? ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण क्या है, जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसे हीट इफेक्ट। कहने का तात्पर्य यह है कि ये घरेलू उपकरण सब दिया हुआ है, इसमें हम कौन सा कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें हीट प्राप्त होता है। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, हम लोग जब पढ़ते हैं इलाहाबाद या दिल्ली में, तो रात में हम लोग चोरी से हीटर को जलाकर खाना बनाते हैं, समझ रहे हैं? तो हम लोग जो उसमें यूनिट बहुत तेजी से गिरता है, ठीक, लेकिन जल्दी हो जाता है। ये क्या इलेक्ट्रिक हीटर में क्या आप धारा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी प्रयोग क्या, जिसे जिसे विद्युत बल्ब कहा जाता है, इसमें भी हम क्या विद्युत धारा का प्रयोग नहीं करते हैं? करते हैं, जरूर करते हैं, ठीक। और ट्यूबलाइट में भी हम इलेक्ट्रिक का प्रयोग करते हैं, ठीक, जिससे हमें प्रकाश मिलता है, वो हीट के रूप में ही रहता है, समझ नहीं? तो इस प्रकार से आपके चार के चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वाट 1000, ठीक, 1000 वाट वाले एक विद्युत बल्ब एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है तो कितने यूनिट ऊर्जा प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक, यूनिट का संख्या, यूनिट नंबर याद करने के लिए हम क्या काम करते हैं? एक फार्मूला होता है जिसे हम वाट इंटू हावर, ठीक, एच का इंटू एच का तात्पर्य हावर है, अपान 1000 होता है, ठीक। ये फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए यूनिट ज्ञात करने के लिए। आपके घरों में भी इसका यूज होता है,
ठीक, अब यहाँ पर क्या दिया है, बस वही वैल्यू हम इस पर पुट कर देंगे। वाट दिया है 1000 वाट दिया है। ठीक, इसके स्थान पर हम क्या लिख दे, यूनिट नंबर। यूनिट नंबर क्या दिया है, 1000 दे दिया है। ठीक, 1000 इनटू दिया है कितने दिन में, एक दिन में 10 घंटे प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर 10 लिख दिया अपॉन 1000, ये आपके फार्मूले में है। तो यहाँ से यहाँ पर काट देंगे, बचा आपका 10, तो यूनिट की संख्या क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक, तो ऑप्शन कितना होगा, 10 यूनिट। ठीक समझा, 10 यूनिट। अगर आपको दे दिया गया होता कि 1 यूनिट इज इक्वल टू मान लो 7.5 रुपीज दिया है। ठीक, तो 10 यूनिट का दाम कितना होगा। ठीक, तो 10 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 75 रुपए। ठीक, ये यूनिट इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। समझ गए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया है किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है। ठीक, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है, पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, जिसे विद्युत विभव कहा जाता है। तो जो विद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, जिसे विद्युत विभव होता है, वो होता है वर्क अपॉन कूलाम होता है। ठीक, इसी को लिखते हैं वर्क कार्य। कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल प्रति कूलाम। कूलाम को सी से लिखा जाता है। समझ में नहीं। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर दिया है। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू होता है वी आई, या तो लिख सकते हैं आप इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं, या तो पावर इक्वल टू लिख सकते हैं। समझ में नहीं, होता है आपका वर्क अपॉन टाइम। ठीक, टी लिख दें, इसी को लिखते हैं जूल अपॉन सेकेंड। ठीक, जूल अपॉन सेकेंड, और जूल अपॉन सेकेंड को हम लिखते हैं वाट। समझ में कि वाट। ठीक, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या हुआ, तो देखिए कई होता, पहला एक वाट हो गया। ठीक, ये छोटा मात्रक, बड़ा लिखेंगे तो किलोवाट लिख देंगे। समझ में नहीं, इसे मेगावाट लिख देंगे। ठीक, मेगावाट। इसके बाद गीगावाट। ये किसका मात्रक है, ये सब याद, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए डिफरेंस बहुत कम होता है इलेक्ट्रिक पावर में और इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक पावर कहे तो वाट, किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट, टेरावाट, इसी तरह से चला जाएगा। अब समझिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। समझ में, विद्युत ऊर्जा जो होता है आपका, ये ऊर्जा, यही जो हम इस साइड यूज करते थे, यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक, यूनिट नंबर याद करते थे। ठीक, वाट इंटू हावर्स अपॉन 1000 होता है। ठीक, 1000 हो जाता था। यही क्या है, हम यूनिट एनर्जी, विद्युत ऊर्जा ही तो ज्ञात करते थे। ठीक, उसी को लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू, इसका क्या मात्रक वाट हो गया। ठीक, वाट हावर्स। ठीक, वाट इंटू हावर, इसका यूनिट हो गया। ठीक, इसको यूनिट नंबर कहेंगे। इस पूरा हम क्या निकालते थे, अपने घर के एनर्जी तो निकालते थे, वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ही निकालते थे। कितने यूनिट हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी गिरा, 20 यूनिट गिरा, 40 यूनिट गिरा, वही तो एनर्जी है। ठीक, उसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है। अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है, वाट हावर्स हुआ, लेकिन इसका क्या है, केवल वाट होता है। अब इसका देखिए छोटा मात्रक है, तो और मात्रक इसका क्या हो जाएगा। ठीक, इसका मात्रक देखिए एक वाट हो गया, ये इसीलिए वाट हो गया। ठीक, अब इसके लिखेंगे किलोवाट घंटा। ठीक, किलोवाट घंटा, ये डब्ल्यू लिखे मतलब वाट हो गया। समझ में क्या, समझ, यही लिखे वाट का, किलोवाट घंटा। अब इसी तरह से मेगावाट घंटा। ठीक, उसी प्रकार से गीगावाट घंटा। समझ में, गीगावाट घंटा लिखेंगे। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक पावर में क्या अंतर है, वाट है, इसमें किलोवाट, मेगावाट, इस प्रकार से चल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या है, वाट हावर्स है, इसमें केवल हावर्स ऐड हो गया। वाट हावर्स, किलोवाट हावर्स, मेगावाट हावर्स, गीगावाट हावर्स। तो इसको आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस बहुत कम ही होता है, इसलिए कभी कभी गलत आप ऑप्शन चूज करके मार देते हैं ऑप्शन में। ठीक, इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन किलोवाट घंटा क्या है, किलोवाट घंटा यही आया। ठीक, ये किसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी का है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि त्वरित चालक। ठीक, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया है। ठीक, त्वरित चालक क्या होता है, ये त्वरित चालक का प्रयोग हम अपने घर के ऊपर करते हैं भी है, घर के ऊपर किया जाता है, क्योंकि जब बिजली वगैरह तड़कता है
तो इसके ऊपर लगा रहते हैं, एक त्रिशूल के रूप में भी लगा देते हैं यहाँ पर। समझना, क्यों लगाते हैं त्रिशूल के रूप में? इसलिए लगाते हैं कि हम जब ऊपर से बिजली तड़कता है तो जिस कारण से ये जो अर्थिंग, इसमें करंट उत्पन्न होगा, तो जो करंट आपका इसके माध्यम से अर्थ में आ जाता है, तो आपको बिल्डिंग पर कोई क्षति नहीं पहुंचता है। उसी प्रकार से आजकल जो त्वरित चालक का यूज किया जाता है, ठीक, वह आपके टावर में भी यूज कर, जैसे मोबाइल टावर हुआ, जितने बड़े बड़े टावर लग रहा है, क्योंकि ये जो मोबाइल टावर होता है उसपे त्वरित चालक होता है, जो इसको जो करंट को झेलने की क्षमता अधिक होती है। जैसे पानी बरस रहा है, बिजली तड़क गया, या वैसे भी एनर्जी उत्पन्न हो गया किसी कारण से, तो कोई टावर यहाँ पर है, टावर है, समझना है, इस पर लगा दिए हैं यहाँ पर, ठीक। इसके माध्यम से ये लगभग 10 एम्पियर, 10 एम्पियर बहुत होता है, 10 से 12 या 15, ठीक, इस एम्पियर झेलने की शक्ति इसके ऊपर होती है, समझ में नहीं? तो जिस कारण से मान लीजिए बिजली तड़का, तो इस पर 10 एम्पियर से अधिक है, तो ये क्या इस प्रकार से करके ये ग्राउंड स्टेट में भेज देगा, जिसे अर्थ कहते हैं, समझ, अर्थ में भेज देगा, तो आपके टावर को कोई क्षति नहीं होगा। अगर आप त्वरित चालक का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये टावर आपका टूटने की भी संभावना रहेगा, समझ में? अब इसका आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, समझ में? ग्राहम बेल तो टेलीफोन का आविष्कार किए थे, ठीक, ये टेलीफोन का आविष्कार किए थे। आइंस्टीन ने E इक्वल टू mc दिया था, ठीक। ये एनर्जी है आपका, एम मास है, ये लाइट ऑफ स्पीड है, प्रकाश की चाल है, समझ में आए? प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणे 10 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, समझ में आ गए, ठीक। अब नन ऑफ दिस भी नहीं हुआ, बी ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर, देखिए, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? देखिए, जैसे हमारा शरीर है, इसमें हमारा ड्राई है, ठीक, बॉडी क्या है, ड्राई, एकदम ड्राई में सूखा हुआ है, ठीक, ड्राई है, ठीक। जब ड्राई है तो हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, वो होता है लगभग 10⁵ से 10⁵, ठीक, इसी के रेंज में होता है, समझ में, कि इसी के रेंज में पाया जाता है, ठीक। लेकिन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए 5 से नीचे क्या दिया, 4 दिया, ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन ये 10⁴ ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, जिसे V इक्वल टू आई आर से ज्ञात करते हैं, ठीक, V इक्वल टू आई आर से, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई हो गया। तो एक होता है ओम, आपका यूनिट होता है, दूसरा वोल्ट, ठीक, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक, वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया, समझ में नहीं? तो इसका 2 मात्रक हो गया, तो 10⁴ होगा। अगर यही बॉडी हमारा अगर ड्राई, मतलब गीला है, समझ में, गीला है या भींगा है, तब इसमें हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस हुआ 1000 ओम होता है, ठीक, 1000 ओम हो जाता है, ठीक। तो अब बताइए कि इस वाले में 10⁴, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10⁴ दिया है, लेकिन रेंज इतना होता है, समझ में नहीं? लेकिन जब ड्राई, जब गीला रहता है तो 100 रहता है, ठीक, 1000 ओम हो जाता है। अब बताइए करंट किसमें तेजी से मारेगा, ठीक। अब देखिए इसका जो 10⁴ रहता है, तो इसका प्रतिरोध अधिक रहता है, तो इसमें जो करंट जाएगा वो धीरे जाएगा, ठीक, धीरे जाएगा, धीरे, तो हमें करंट क्या बहुत तेजी से नहीं मारेगा। लेकिन इसमें प्रतिरोध कम है, ठीक, ये 10⁴ है, ये 10⁵ है, समझ रहे हैं? तो ये जब 10⁵, ये इसका रेंज है, ये वाला हम नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं? ये तो इसका रेंज ना यहां से लेकर यहां तक जाएगा। अब इसका रेंज 1000 से नीचे होगा, समझे, 1000 से नीचे होगा, ठीक, ठीक, 500 400 इस प्रकार से होगा। तो जब 1000 का वो रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कि ये करंट को रोकेगा नहीं जल्दी, ठीक, इस प्रकार से करंट बहुत तेजी से भाग जाएगा, ठीक। जब करंट इसमें तेजी से भागेगा तो हमें करंट क्या झटके से लगेगा, तो तब समझ गए, जिसमें प्रतिरोध कम रहेगा उसमें करंट अधिक मारेगा। जब आप गीला रहते हैं तो रेजिस्टेंस कम रहता है, तो आपको करंट बहुत तेज मारता है। भींगा है तो आप कहीं कूलर वूलर रखा उसके पास एक करंट तुरंत मारता है, लेकिन आपका ड्राई है तो आपको करंट नहीं मारता है उतना जल्दी। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस अधिक होता है। जिसमें रेजिस्टेंस अधिक होगा उसमें करंट कम लगेगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट अधिक लगेगा, क्योंकि करंट आपका सटक से क्रॉस होता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत
उत्पन्न करने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ये यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, विद्युत उत्पन्न करने के लिए ये यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगर यूरेनियम मिल जाए तो विद्युत की कमी होगी ही नहीं। ठीक, इसका प्रयोग किया जाता है। अब आयरन का प्रयोग नहीं करेंगे, कापर का, एल्यूमिनियम का नहीं करेंगे, तो यूरेनियम आपका सही है। इसमें परमाणु बम ये सब वगैरह बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए जो माइका को संगमरमर कहा जाता है। ठीक, संगमरमर कहते हैं। संगमरमर क्या होता है, ठीक, एक तो उसी का बना होता है, ये हार्ड होता है। इसमें न तो आप करंट को प्रवाहित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर होता है। ये नॉन कंडक्टर होता है। ठीक, नॉन कंडक्टर होता है। अरे नॉन कंडक्टर में ये क्या रहता है, ये आपका क्या, ये मिट्टी तो रहता है, ये हार्ड रहता है थोड़ा सा, बस इसमें यही रहता है। समझ में नहीं, तो ये आप इसमें आप विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऊष्मा और विद्युत, ठीक, दोनों का कुचालक होता है। ठीक, इसमें हीट भी करेंगे तो उतना तेजी से नहीं होगा। ठीक, प्रसारित भी नहीं होगा, विद्युत भी इसमें प्रभावित नहीं होगा। तो ये आप फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। लेकिन ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक माने कंडक्टर, जिसमें ऊष्मा, जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जिसे चालक या सुचालक कहते हैं। सुचालक सुगमता से चला जाता है। समझ में नहीं, तो आप देखिए इसमें तो जाएगा नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ऊष्मा, चालक और कुचालक, ठीक, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत दिख रहा है। ठीक, ये आपका ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।